दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है माँ आसुरी लक्ष्मी, कवच और साधना। जो लोग माँ आसुरी लक्ष्मी जी को नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि माँ आसुरी लक्ष्मी माता महालक्ष्मी का ही एक विपरीत स्वरूप है, एक डार्क स्वरूप है। जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने माता महालक्ष्मी की आराधना की थी और उनसे वरदान मांगा था कि अपने सभी असुर कुल के लोग जो उनकी आराधना करना चाहते हैं तो वो उनकी आराधना करके अपने जीवन को सुखमय समृद्धिमय बना सकें। अब ये क्यों हुआ कि मतलब कि आसुरी लक्ष्मी ही क्यों चाहिए, महालक्ष्मी भी हैं। तो दोनों ऊर्जाओं में थोड़ा सा डिफरेंस है, फ़र्क है, इसको समझ लीजिएगा। महालक्ष्मी जी की साधना या उनकी आराधना करने को कोई भी कर सकता है, लेकिन जब तक कोई सात्विक और पूर्ण रूप से पवित्र ना हो, उनको वो साधना फलीभूत नहीं होती है। सिर्फ भोजन के स्तर पे नहीं, सिर्फ व्यवहार के स्तर पर नहीं, तन मन के स्तर पर और अपने व्यवहार के स्तर पर, अपनी दिनचर्या के स्तर पर जब तक आप पूरी तरह पवित्र नहीं होते हैं, तब तक उनकी आराधना से आप लाभ नहीं ले सकते हैं। और ये भी एक कारण है कि बहुत लोग लक्ष्मी जी की साधना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन उनको फल नहीं मिलता, क्योंकि इस पॉइंट पर लगभग कोई पूरी तरह शुद्ध पवित्र नहीं है। ठीक है, कुछ लोग विचारों से कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उनके विचारों में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है या नकारात्मकता होती है। कुछ लोग कर्म में होती है, कुछ लोगों के भोजन में होती है, कुछ लोगों के जीवन में होती है। अब ऐसा नहीं कि जो लोग भोजन के स्तर पे तमस्ता नहीं करते हैं तो वो मतलब पूरी तरह सात्विक हो जाते हैं। सात्विकता सिर्फ खान पान या यहाँ तक सीमित नहीं होती है, इसका दूसरा रूप भी है। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जानते थे कि जितने भी असुर हैं वो कभी भी इन नियमों का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि असुर जो एक कुल है, जो असुर हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ वृत्तियों में होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संपूर्ण नकारात्मकता असुरों की वृत्ति रही है, नहीं। संपूर्ण रूप उनका कभी भी असुरी नहीं होता है। अब यूँ तो भक्त प्रहलाद भी असुर के ही पुत्र थे, वो भी असुर थे, और विभीषण भी असुर थे, लेकिन फिर भी वो भक्त हुए, राम भक्त हुए। और भक्त प्रहलाद भी भगवान विष्णु जी के भक्त हुए। तो ऐसा नहीं है, असुर और ये सब चीज़ सिर्फ वृत्तियाँ हैं, इसको समझिए। ये कोई प्रजाति नहीं रही हैं कि कोई प्रजाति हुआ करती थी, उस प्रजाति के साथ ऐसा नहीं, ये वृत्तियाँ हैं और इन वृत्ति में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अब हम यहाँ पर ये भी ना सोचें कि वृत्तियाँ ये सही है गलत, ये वैसी है वैसी, नहीं। आप वृत्तियों से कर्म करते हैं और उस कर्म से ही आपको फल निर्धारित होता है। लेकिन आज के समय में ना कोई पूरी तरह अच्छा है, ना कोई पूरी तरह बुरा है। ठीक है, और संपूर्ण रूप से अच्छा तो कोई नहीं है और संपूर्ण रूप से बुरा भी कोई नहीं है। हाँ, बुरे थोड़े मिल सकते हैं, बट संपूर्ण रूप से अच्छा कोई नहीं है। कहीं ना कहीं उसके जीवन, उसका कर्म या समय और वो वाइब्रेशन जो समाज और दुनिया में फैली है, वो कहीं ना कहीं इंसान को कई विपरीत रूप देती है। तो उन्हीं सब में अगर आप किसी भी प्रकार की वृत्ति वाले क्यों ना हो, तो आप तब भी आप माँ आसुरी लक्ष्मी की साधना और या उनके कवच को धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से एक समस्या खड़ी होती है कि जितने भी लोग देवी लक्ष्मी जी की साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तो उसमें सबको लाभ नहीं मिल पाता। कुछ लोगों को मिल जाता है उनकी बहुत से अंदरों की आंतरिक गुणों की वजह से, लेकिन काफ़ी लोग सिर्फ आराधना करते रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिल पाता। तो उसी में से ये एक रूप है जो हर उस व्यक्ति को लाभ प्रदान करता है, चाहे वो कोई कुछ भी हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस बात पे नहीं जाते हैं कि अरे भगवान हैं, ईश्वर का रूप है, तो वो किसी बुरे के लिए क्यों, नहीं। हर गुण उसका है, हर गुण ईश्वर का है। ठीक है, आप सही हो तो सही पाओगे, गलत हो तो गलत पाओगे। इसके आपके धन से, आपके वैभव से लेना देना नहीं है। जब आपके पास बहुत धन हो तब भी आप दुखी हो सकते हैं, और जब आपके पास बिल्कुल धन ना हो तब भी आप सुखी हो सकते हैं। संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं दोनों चीज़ों में। ठीक है, तो इसलिए इसका उससे मतलब नहीं है।
कर्म का दंड तो हमेशा मिलता है। जो इंसान गलत करता है उसको गलत मिलता है, चाहे वो अच्छा व्यक्ति क्यों ना रहा हो, चाहे वो बुरा व्यक्ति क्यों ना रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर वो बहस भी नहीं है। और एक और नाम निकल कर के आता है इन्हीं में, अघोर लक्ष्मी। अघोर लक्ष्मी भी आसुरी लक्ष्मी को ही कहा जाता है, जिसमें अघोर संप्रदाय के लोग इन्हीं लक्ष्मी को पूजकर उन्हें अघोर लक्ष्मी का नाम देते हैं। लेकिन ये दोनों एक ही हैं, मंत्र अलग है, थोड़ी प्रणालियाँ बदल जाती हैं, बट है वो वही। और आज के युग में जो अब युग चल रहा है, जो एक समय काल चल रहा है, जो एक वाइब्रेशन समाज में चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ईश्वर का यानी कि माता महालक्ष्मी का ये आसुरी लक्ष्मी, अघोर लक्ष्मी रूप ही बहुत ज़्यादा फलदायी होता है, इंस्टेंट फलदायी होता है। अन्य और रूप में तो मेरे जैसे मैंने कहा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं, वो आप समझ रहे हैं। तो अब आप इसकी साधना करना चाहते हो तो साधना भी कर सकते हैं, आप इसे कवच धारण करना चाहते हैं तो कवच धारण भी कर सकते हैं। अगर आप कवच धारण करते हैं, अगर जो कि मैं प्रोवाइड करता हूँ, अगर आप कवच धारण करते हैं तो कवच धारण करने मात्र से आपके जीवन के जो भी धन जहाँ भी अटके हैं, जहाँ भी रुके हैं, जो भी एक मतलब कैसे भी धन क्यों ना हो, किसी प्रकार से क्यों ना हो, या उसको धन लाभ नहीं हो रहा है किसी वजहों की वजह से, तो उसको धन लाभ मिलने लगता है। उसका जो एक मनी ब्लॉकेज जो किसी वजह से पैदा होता है वो नष्ट होकर के वो धन को आकर्षित करने लगता है। जो लोग साधना करते हैं उसमें भी वही होता है। जो लोग दोनों चीज़ों को अपनाते हैं उसकी तीव्रता और ज़्यादा बढ़ जाती है, और ज़्यादा तीव्र हो जाती है। तो कुल मिलाकर आज के समय में जो एक समय और एक काल चल रहा है, उस समय में हर वो साधनाएं जो किसी भी देवी देवता का एक डार्केस्ट फॉर्म है, वो साधनाएं ज़्यादा फलीभूत होती हैं, क्योंकि लोग अपनी वृत्तियों से नहीं लड़ सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनका डार्केस्ट फॉर्म जो होता है वो कोई गलत है या गलत चीज़ों के लिए होता है। इसके पीछे भी एक रहस्य कभी बताऊंगा, एक बहुत बड़ी कहानी बन जाएगी, बहुत बड़ी एक वो बन जाएगी। बट जो भी लोग, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का काम क्यों ना करते हों, उनको ये लक्ष्य, ये कवच, ये साधना फलीभूत होती ही होती है। अब ये साधना मुख्य रूप से दीपावली के आसपास की जाती है, जिसमें दीपावली पर इसका ये पूर्ण हो जाती है, या फिर दीपावली यानी कि दिवाली का दिन उसमें मुख्य रूप से आना चाहिए। इस साधना को 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन तक ये हो सकती है, की जाती है। ठीक है, अब ये संकल्प आप कभी से भी लीजिए। इसमें दिवाली के आसपास आने वाले कुछ दिन जो होते हैं वो इस साधना के प्रारंभ में, बीच में या अंत में आ जानी चाहिए, तब ये साधना बहुत ही उच्च स्तर पे फलीभूत होती है। लेकिन इससे अलग भी आप इसको कर सकते हैं। और बात रही कि आसुरी लक्ष्मी कवच के विषय में, तो कवच आपको कभी भी आप पहन धारण करें, चाहे आप दिवाली के आसपास करें, उससे पहले करें, बाद में करें, कभी भी करें, उसमें आपको हमेशा ही लाभ होता है। अभी दिवाली ही क्यों, ठीक है, दीपावली का समय जो वो अमावस्या होती है वो सबसे ज़्यादा डार्क अमावस्या होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डार्क अमावस्या होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो डार्क ऊर्जाएं हैं, तामसिक ऊर्जाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा फलीभूत होती हैं। इसलिए ये दिन बेस्ट होता है। बाकी कोई भी दिन ऐसा नहीं कि बेस्ट नहीं है, कि और दिन आप साधना करोगे तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप और दिन साधना करोगे 50 दिन और इसमें करोगे 1 दिन तो बराबर होगा, नहीं, उतना भी नहीं है। उसको आप इतना भी लेके मत चलिए। ठीक है, लेकिन ये समय ज़्यादा अनुकूल होता है। दूसरा समय थोड़ा सा उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो थोड़ा फ़र्क मिलेगा आपको, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना आंकड़ा लगाना शुरू कर दिया जाए। तो जैसे मैंने असुरी लक्ष्मी जी के बारे में बताया, घोर लक्ष्मी, असुरी लक्ष्मी इधर से लेकी हैं, और ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की सिद्धि हैं। उन्होंने इनको साधा था असुरों के धन वैभव के लिए। और अब आप सोचेंगे कि असुर, असुर पर मत जाइए। असुर जिन शब्दों को कहा गया है वो दरअसल आपके अंदर की वृत्तियां हैं। ठीक है,
आपके अंदर की वृत्तियों को असुर कहा जाता है, आपके अंदर की वृत्तियों को देव कहा जाता है, देव वृत्तियाँ कहा जाता है। ठीक है। तो आप में जैसी वृत्तियाँ आप वैसे ही हो जाते हो, वैसे ही आप रहते हो, वैसे आपको फल मिलता है। तो जो भी लोग इनकी साधना करना चाहता है, ये साधना 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन तक हो सकती है। उससे आगे भी आप करना चाहें तो हो सकती है। संकल्प मायने रखता है कि आपका संकल्प में आप कितना साधना करना चाहते हो। कवच, जैसे मैंने कहा कि कवच आप कभी भी धारण कर सकते हो। अगर आप कवच लेना चाहते हैं तो कवच ले सकते हैं। कवच आप जैसे ही धारण करते हैं तो आपके धन के जो मार्ग जो इधर उधर अटके हैं वो सारे इंस्टेंट खुल जाते हैं, इंस्टेंट खुल जाते हैं। आप जैसे धारण करते हो वैसे वो चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है आपके आसपास से। तो जो भी लोग साधना को करना चाहते हैं वो साधना भी कर सकते हैं, कवच लेना चाहते हैं कवच ले सकते हैं। दोनों को ही लेना चाहते हैं कि साधना भी करने कवच भी लेना, तो वो अति तीव्र हो जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। और कुछ आपको पूछना हो इस विषय में तो मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी कवच या साधना लेना चाहता है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको इंस्टेंट लाभ मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।